हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका लोक सेवा परीक्षा से आपके लिए नागरिक शास्त्र का एक टॉपिक संप्रभुता, जिसके बारे में हम पहले भी क्वेश्चंस कर चुके हैं, जो कि टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट और शिक्षक भर्ती सभी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी रहेगा। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। ऑस्टिन की प्रभुता के सिद्धांत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व है, यह निरंकुश है। नेक्स्ट है डेविड ईस्टन, ग्रेवियल आमंड, रॉबर्ट डहल तथा अरस्तु में से एक बहुलवादी विचारक हैं। इनमें से कौन बहुलवादी विचारक है? रॉबर्ट डहल। नेक्स्ट है एच.जे. लास्की, जया बोंदा, मैकाइवर तथा ऑटो वान गियक में से संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का प्रथम प्रवर्तक था ऑटो वान। अब देखिए नीचे नोट भी है, संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का विचार सर्वप्रथम ऑटो वान एवं मेटलैंड ने दिया था। नेक्स्ट है किसका कथन है कि शक्ति भ्रष्ट कर देती है और पूर्ण शक्ति पूर्ण रूप से भ्रष्ट कर देती है? ये किसका कथन था? लॉर्ड एक्टन का। नेक्स्ट है बहुलवाद आस्टिन के संप्रभुता के सिद्धांत का का विरोधी है। नेक्स्ट है संप्रभुता की अवधारणा पूर्णतः कैसी अवधारणा है? संप्रभुता की जो अवधारणा है वो पूर्णतः कैसी अवधारणा है? विधिक अवधारणा, यानी लीगल कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट बोंदा, हॉब्स, रूसो तथा ऑस्टिन में से किन दो के राजनीतिक दर्शन में यह मत व्यक्त किया गया है कि समितियां राज्य संप्रभुता के लिए हानिकारक है? इनमें से किन दो राजनीतिक दर्शन के यह कथन व्यक्त किया है कि समितियां जो है वो राज्य संप्रभुता के लिए हानिकारक है? किन दोनों ने? हॉब्स और रूसो ने। नेक्स्ट है यदि संविधान परम संप्रभु है तो तात्कालिक संप्रभुता आरोपित है विधि निर्माता निकाय में। नेक्स्ट है परंपरागत संप्रभुता के विचार का बहुलवादी विरोध करते हैं क्योंकि दूसरे संगठन उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि राज्य। नेक्स्ट क्रैब, हॉलैंड, गार्नर तथा डिग्बी में से कौन संप्रभुता के वैधानिक सिद्धांत का आलोचक नहीं है? इनमें से कौन संप्रभुता के वैधानिक सिद्धांत का आलोचक नहीं है? गार्नर। नेक्स्ट है संप्रभुता के वैधानिक सिद्धांत का आलोचक है। अब इनमें से मतलब जो ये विचारक है, इनमें से कौन वैधानिक सिद्धांत का आलोचक है? तो हॉलैंड, क्रैब और डिग्बी। नेक्स्ट है लोकप्रिय संप्रभुता किसमें निहित है? लोकप्रिय संप्रभुता जनता में निहित है। नेक्स्ट है किस तरह की संप्रभुता जनता को सर्वोच्च मानती है? तो जन संप्रभुता। नेक्स्ट है लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा है। लोकप्रिय संप्रभुता की जो अवधारणा है, लोक राजनीतिक तथा विधिक सत्ता के स्रोत होते हैं। नेक्स्ट है सार्वजनिक संप्रभुता निवास करती है। सार्वजनिक संप्रभुता जो है वो जनता में निवास करती है। किस राजनीतिक विज्ञानी ने व्यवहारवादी उपागम के राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन में जिम्मेदारी निभाई? किसने निभाई जिम्मेदारी? डेविड ईस्टन ने। नेक्स्ट है संप्रभुता एक विशिष्टता है राज्य की। जैसे कि आपको बताया कि संप्रभुता के बिना राज्य की कल्पना भी नहीं कर सकते। संप्रभुता जो है वो राज्य का आत्मिक तत्व है। नेक्स्ट जॉन ऑस्टिन, रूसो, लॉर्ड ब्राइक तथा गिल क्राइस्ट में से कौन लौकिक संप्रभुता का समर्थक नहीं है? इनमें से कौन लौकिक संप्रभुता का समर्थक नहीं है? जॉन ऑस्टिन। नेक्स्ट है लौकिक संप्रभुता तथा लोकप्रिय संप्रभुता के प्रमुख समर्थक हैं। कौन है प्रमुख समर्थक? लॉर्ड ब्राइस, रूसो, गिल क्राइस्ट, ये सभी। ठीक है, ये सभी। नेक्स्ट जितनी प्रभु सत्ताएं होती हैं उतने ही राज्य होते हैं। यह किसका कथन है? ये गैटल का। नेक्स्ट है क्योंकि समाज संघीय है इसलिए सत्ता भी संघीय होनी चाहिए। क्योंकि यह किसका कथन है? ये किसका कथन है? लास्की का। जैसे कि आप लोग जानते हैं जो लास्की हैं वो एक बहुलवादी विचारक है। नेक्स्ट है किसने विचार दिया था कि चूंकि समाज का स्वरूप संघात्मक है इसलिए सत्ता का स्वरूप भी संघात्मक होना चाहिए? यह लास्की का विचार है। ठीक है, नेक्स्ट है यदि अधिसत्ता संपूर्ण नहीं है तो कोई राज्य अस्तित्व में नहीं रहेगा। ऐसा
ऐसा किसने कहा? गैटल ने कहा। अब देखिए नीचे नोट भी है, कथन के रूप में इसका संबंध गैटल से है, जबकि अवधारणा के रूप में इसका संबंध हॉब्स और ऑस्टिन से है। अगर ये खाली कथन के रूप में बोला जाए तो इसका जो संबंध है वो गैटल से है, लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है तो ये हॉब्स और ऑस्टिन ने दिया। नेक्स्ट, जिस तरह से बिना आत्मविनाश के व्यक्ति अपने जीवन और व्यक्तित्व को दूसरे को नहीं दे सकता, एक पेड़ अपने अंकुरित होने के अधिकार को दूसरे को नहीं दे सकता, उसी प्रकार बिना आत्मविनाश के संप्रभुता दूसरे को नहीं दी जा सकती। यह कथन किसका है? लीवर या लाइवर का है कथन ये। ठीक है। नेक्स्ट है, संप्रभुता को पृथक्करणीय बताते हुए किसने कहा है कि संप्रभुता राज्य का व्यक्तित्व और उसकी आत्मा है। जिस प्रकार मनुष्य का व्यक्तित्व अदेय है और वह किसी दूसरे को नहीं दे सकता, उसी प्रकार राज्य की संप्रभुता भी किसी अन्य को नहीं दी जा सकती। यह कथन किसका है? गार्नर का। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया कि जो संप्रभुता की एक विशेषता है अपृथक्करणीय, ठीक है, और अदेयता, ये एक और विशेषता है संप्रभुता की। नेक्स्ट है, संप्रभुता शब्द लैटिन भाषा के इस शब्द से निकला है। किस शब्द से निकला है संप्रभुता? सुप्रेनस यानी सुपरएनस। सॉवरेनिटी यानी सर्वसत्ता शब्द लैटिन भाषा के इस शब्द से लिया गया है। किस शब्द से लिया गया है? सुपरएनस। नेक्स्ट है, प्रभुसत्ता नागरिकों और शासितों के ऊपर ऐसी शक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं होता। किसने कहा? बॉन्दा ने कहा। अब देखिए नोट है, प्रभुसत्ता पर अन्य विचारकों की परिभाषा निम्नलिखित है। प्रभुसत्ता पर कुछ और विचारक हैं जिन्होंने अपनी परिभाषा दी है प्रभुसत्ता को लेकर। ग्रेसियस के अनुसार प्रभुसत्ता उस व्यक्ति की सर्वोच्च शक्ति है जिसके कार्य किसी अन्य के अधीन नहीं होते और जिसकी इच्छा कोई नहीं टाल सकता। यह शासन करने की नैतिक शक्ति है। नेक्स्ट है, बर्कॉस के अनुसार प्रभुसत्ता जनता तथा जनता के सभी संगठनों के ऊपर मौलिक, निरंकुश और असीमित शक्ति है। नेक्स्ट है, जेलिनेक के अनुसार प्रभुसत्ता राज्य का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी इच्छा के अलावा किसी दूसरी इच्छा या बाहरी आदेशों से बाध्य नहीं है। नेक्स्ट है, ब्लैक स्टोन के अनुसार प्रभुसत्ता वह अनिवार्य, सर्वोच्च और अनियंत्रित शक्ति है जिसमें सर्वोच्च कानूनी शक्ति निवास करती है। नेक्स्ट है, विलोबी के अनुसार प्रभुसत्ता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। तो ये कुछ परिभाषाएं हमने देखी। अब नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजागणों पर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर विधियों का कोई नियंत्रण नहीं रहता। संप्रभुता की यह परिभाषा किसने दी है? बॉन्दा ने दी है। यह नागरिकों और प्रजाजनों पर विधि से अमर्यादित सर्वोच्च शक्ति है। यह परिभाषा किसने दी है? यह भी बॉन्दा ने दी है। नेक्स्ट है, संप्रभुता के विधिवादी सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता लॉक, रूसो, बॉन्दा तथा ऑस्टिन में से कौन है? तो इनमें से कौन है? ऑस्टिन है। नेक्स्ट है, कानून की दृष्टि से राज्य की सत्ता अनन्य, सर्वोच्च और असीम है। इस सिद्धांत को प्रभुसत्ता का कौन सा सिद्धांत माना जाता है? एकलवादी। नेक्स्ट है, प्रभुसत्ता के एकलवादी सिद्धांत की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति किसके चिंतन में होती है? ऑस्टिन के। राजनीति विज्ञान की यह सबसे बड़ी सेवा यह होगी कि प्रभुता की अवधारणा को समाप्त कर दिया जाए। किसने कहा? यह लास्की ने कहा। नेक्स्ट है, जॉन डेवी, जॉन स्ट्रेची, आर.एच. टॉनी तथा एस.जी. हॉब्सन में से कौन नागरिक संप्रभुता सिद्धांत से संबंध है? किसका संबंध है? आर.एच. टॉनी का। नेक्स्ट है, किसने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से स्वतंत्र एवं सर्वोच्च सत्ता संपन्न राज्य का विचार मानवता के कल्याण के लिए घातक है? यह लास्की ने कहा।
किसका यह विचार है कि सार्वजनिक सेवा न कि संप्रभुता राज्य की अनिवार्य विशेषता है? लियो डिग्बी ने कहा। ये लियो डिग्बी का विचार है। नेक्स्ट है, जब संप्रभुता सही हाथों में विद्यमान होती है तो स्वतंत्रता बढ़ जाती है। ये किसका कथन है? आई बर्लिन का कथन है ये। नेक्स्ट है, अब देखिए कथन कारण वाला क्वेश्चन है। कथन है मध्य युग में संप्रभुता की अवधारणा विकसित नहीं हो सकी और कारण में है मध्य युग में सामाजिक व्यवस्था विकेंद्रीकृत और ईसाईपन के ओतप्रोत थी। तो ये जो कथन ए है, ये कथन आर की सही व्याख्या करता है और ए और आर दोनों सही हैं। किसने परिभाषित किया कि संप्रभुता ऐसी सर्वोच्च सत्ता है जो अन्य किसी सांसारिक सत्ता से स्वतंत्र है? तो ये ओपनहाइमर ने कहा। ओपनहाइमर ने दी थी ये परिभाषा। नेक्स्ट है, संप्रभुता एक संपूर्ण वस्तु है, इसे विभाजित करने का अर्थ है इसे नष्ट करना। यह राज्य में सर्वोच्च शक्ति है। हम जितना अर्धवर्ग अथवा अर्ध त्रिभुज की बात कर सकते हैं उतनी ही अर्ध संप्रभुता की। यह किसने कहा? कैलहाउन ने कहा। अब नेक्स्ट है, किसने कहा कि संप्रभुता राज्य के दिन अब लद चुके हैं? संप्रभुता राज्य के दिन अब लद चुके हैं। यह एडी लिंडसे ने कहा था। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित शक्ति की विशेषता है। इनमें से निम्नलिखित शक्ति की विशेषता है। शक्ति संबंधात्मक हो सकती है, शक्ति द्विपक्षीय होती है, शक्ति स्थितिजन्य होती है और शक्ति जो है वो निरपेक्ष नहीं होती, क्योंकि शक्ति का आकलन किसी दूसरे की शक्ति के सापेक्ष ही किया जाता है। इसलिए देखिए नीचे नोट में लिखा गया है शक्ति एक पक्षीय होती है, यह उसकी विशेषता नहीं है। ठीक है, तो अब इसके साथ संप्रभुता से वन लाइनर रिवीजन हमारा फिनिश होता है। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट आवर चैनल। अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलती हूँ। इसी के साथ बाय फ्रेंड्स।